घर की बड़ी बहू इंदु उदास थी। रसोई में खड़ी होकर वह अपने आंसू भी पोंछ रही थी और बर्तन भी मांज रही थी। तभी पीछे से आकर छोटी बहू ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी आप रोती क्यों हो? अरे मेरा बच्चा, क्या आपका कुछ नहीं लगेगा? यह सुनकर इंदु उसके गले से लग गई और कहने लगी, छोटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन आज अम्मा जी ने जिस तरह मुझे ताना मारा है वह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। घर में सबको पता है कि मेरे पति में पिता बनने की क्षमता नहीं है, फिर भी माँ जी मुझे सुनाने लगी कि तुमने ही बच्चा पैदा करने में देर की। अगर जल्दी कोशिश की होती तो शायद बच्चा हो गया होता। देखो तो छोटी बहू की शादी को साल भर ही हुए हैं और उसने तो खुशखबरी भी सुना दी। बस मुझे ही यही बात बुरी लग गई। अगर कमी मेरे पति में है तो उसके लिए मुझे ताने क्यों दिए जा रहे हैं? कहकर वह सिसक उठी। कुछ पलों के मौन के बाद इंदु कहने लगी, वैसे भी मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे उनकी कमी से कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम लोग तो बच्चा गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए भी माँ जी मना कर देती है। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा है कि इस बार जब उनका प्रमोशन हो जाएगा तो वह बच्चा गोद लेने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि फिलहाल वह काम में बहुत व्यस्त है। उन्हें ऑफिस के काम से एक दो बार बाहर भी जाना पड़ेगा। उसके बाद सब काम निपटाकर हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। यह सुनकर अलका खुश हो गई और कहने लगी, दीदी आप लोग हमेशा खुश रहिए। माँ जी जरा पुराने विचारों की हैं, उनकी बातों को दिल से मत लगाइए आप। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। अलका अब ज़्यादातर काम नहीं कर पाती थी तो इंदु ही उसका ध्यान रखती थी। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और अलका ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर में सभी लोग बड़े प्रसन्न थे, लेकिन सास इस मौके पर भी बड़े बेटे बहू को ताना मारने से पीछे नहीं हटी। वह कहने लगी कि अब तो सब लोग और भी ताने मारेंगे कि छोटा बेटा बाप बन गया और बड़ा भाई ऐसे ही बैठा हुआ है। लेकिन खुशी के माहौल में किसी ने इस बात को दिल से नहीं लगाया, क्योंकि कोई भी दुखी होकर माहौल को खराब नहीं करना चाहता था। इसी बीच युधिष्ठिर को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। घर में अब इंदु अकेली ही थी। इधर उसके सास के दिमाग में कुछ और ही योजना जन्म लेना शुरू कर दिया था। वह सोच रही थी कि बड़े बेटे में कमी है तो क्या हुआ, छोटा बेटा तो पिता बनने में समर्थ है। और बहुत बार उन्होंने ऐसी बातें सुनी थी कि जब भाइयों में से किसी एक को कोई दिक्कत होती है तो दूसरा भाई मदद कर देता है। इसलिए एक दिन वह अपनी छोटी बहू अलका के पास पहुंची और कहने लगी, बहू मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इतनी जल्दी खुशखबरी सुना दी है। हमारे घर में नन्हा मुन्ना सा बच्चा आ गया। अब मैं तो यही चाहती हूँ कि बड़ी बहू की गोद भी भर जाए। अलका हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, जल्दी ही भैया भाभी बच्चा गोद लेने वाले हैं। तब हमारे घर के आंगन में दो दो बच्चे खेलेंगे। यह सुनकर उसकी सास कहने लगी, अरे पराया खून ही होता है, घर में तो अपना बच्चा ही आना चाहिए ना। अलका हैरानी से बोली, लेकिन मम्मी जी, जब डॉक्टर ने कह दिया है कि वह लोग माता पिता नहीं बन सकते हैं तो फिर इसमें कोई क्या ही कर सकता है। और आजकल के समय में तो पराया और अपना खून क्या ही होता है, जो प्यार से साथ रहे वही अपना हो जाता है। और क्या आजकल के समय में सगे बच्चे माता पिता को दुख नहीं देते हैं? खैर, यह तो भैया और भाभी का पर्सनल मामला है, उन्हें ही सोचने दीजिए कि उन्हें क्या करना है। लेकिन उसकी सास कहने लगी, देखो बहू, मैंने तो कुछ और ही सोचा है, बस इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। देखो, अभी युधिष्ठिर भी घर पर नहीं है और बहू अभी तो तुम्हें अपने पति से परहेज करना है ना। तुम्हारी डिलीवरी को अभी 30 दिन ही हुए हैं, तो रात को तुम्हें पति किस लिए चाहिए? अपने पति को जेठानी के कमरे में जाने दो। सब लोग सवाल उठाने लगे हैं कि बड़ी बहू माँ कब बनेगी? जेठ जी नामर्द हैं तो परिवार की इज्जत तुम दोनों के हाथ में ही है। सास की बात सुनकर अलका के पैरों तले जमीन सरक गई। फिर उसने गुस्से में कहा, मम्मी जी आप क्या कह रही हैं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने पति को जेठानी जी के कमरे में नहीं भेज सकती। आपकी सोच जानने के बाद मुझे आपकी सोच से शर्म आ रही है। उसकी सास गुस्से में तमकते हुए बोली, देखो बहू, तुमने बेटा पैदा किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी सास से जुबान लड़ाओगी। इतना भी बेटा पैदा करने पर इतराओ मत, समझी तुम इस घर की छोटी बहू हो और तुम्हारा स्थान हमेशा नीचे ही रहेगा। मैं इस घर की मालकिन हूँ। इस घर में क्या होगा और क्या नहीं, इसका फैसला मैं करूँगी। तभी उनका छोटा बेटा मोहित गुस्से में तमकते हुए माँ के पास आया और कहने लगा,
माँ, मेरी पत्नी से यह सब पूछने से पहले आपको यह सोचना चाहिए कि आपका यह बेटा ऐसे कुकर्म करने के लिए तैयार होगा या नहीं। अरे, मैं बड़ी भाभी को माँ की तरह मानता हूँ और आप, छी, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है। अगर आप चाहती कि हम इस घर में रहें तो दोबारा ऐसी घटिया बात कभी सोचिएगा भी मत। उसकी माँ गुस्से में कहने लगी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम लोग निकल जाओ इस घर से। तभी पीछे से इंदु भी माँ के कमरे में चली आई और कहने लगी, इन दोनों की बातें तो छोड़िए, लेकिन आपने यह कैसे सोच लिया कि बच्चों के लिए मैं ऐसी घटिया हरकत करूँगी। रुकिए, मैं अभी युधिष्ठिर को फ़ोन लगाकर सब बताती हूँ। इतना कहकर उसने गुस्से में तुरंत ही अपने पति को फ़ोन लगाकर सारी बातें बता दी। उधर युधिष्ठिर भी हैरान परेशान हो गया। वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ का काम ऐसे ही छोड़कर घर पर आ रहा हूँ। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ कि मेरा परिवार अच्छे से रहे और वहाँ पर मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की साजिश की जा रही है। सभी बच्चे माँ के खिलाफ खड़े हो गए थे, लेकिन माँ को अपनी कोई गलती दिखाई नहीं दे रही थी। वह बार बार सबको यही समझा रही थी कि घर की बात घर में रह जाएगी। पुराने ज़माने में भी घर की इज्जत बचाने के लिए यह सब होता आया है। लेकिन सभी बच्चे गुस्से से भड़क उठे थे। दोनों बहुएं भी अपने अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी और बेटे भी उनसे कोई बात नहीं कर रहे थे। युधिष्ठिर घर आया तो सीधा अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे, हम कितने दिनों से कह रहे हैं कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन आपको तो घर की नाम की इज्जत की पड़ी है। मानता हूँ मैं पिता नहीं बन सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह मेरे लिए कोई शर्मिंदगी की बात है। अरे, इंसान को क्या क्या रोग होते रहते हैं। अगर बाप नहीं बन पा रहा हूँ तो क्या घट गया है हमारे जीवन में। हम एक बच्चा गोद लेने के बारे में सोच ही रहे थे और अब मैं बच्चा गोद लेकर सबको बता दूंगा कि हाँ, मैं बाप बनने की क्षमता नहीं रखता, तो देखता हूँ कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेता है। उसकी माँ गुस्से में तिलमिला उठी और कहने लगी कि अगर यह सब करना है तो इस घर से बाहर जाकर करो तुम लोग। युधिष्ठिर कहने लगा, मुझे तो लगा ही था कि आप कुछ ऐसा ही कहोगी। आप चिंता मत करो, मैं घर छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा। इतना कहकर वह गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अब शुरुआत में तो सभी लोग माँ से नाराज थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तो बच्चों का तेवर देखकर धीरे धीरे माँ नर्म पड़ गई। हालांकि उन्हें अपनी गलती का एहसास तो नहीं हुआ था, लेकिन अब वह किसी को कुछ बोल भी नहीं रही थी। महीने भर के बाद ही युधिष्ठिर ने एक प्यारी सी बेटी को गोद ले लिया था। जो भी कोई पूछता था उन्हें, वह लोग यही कहते थे कि हाँ, हम माता पिता नहीं बन सकते, तो हमने एक बच्ची को गोद ले लिया। कुछ दिन तक लोगों ने बातें की, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। इधर माँ बीमार रहने लगी थी तो बाद में किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा और सब लोग धीरे धीरे उनके साथ सामान्य व्यवहार करने लगे थे। हालांकि बात तो बहुत बड़ी थी, लेकिन अब ढलती उम्र में वह माँ से नफरत पालकर कहाँ ही जाते। इसीलिए उन लोगों ने माँ की देखभाल और सेवा करने का फैसला कर लिया था और माँ को भी यह समझ में आ गया था कि इस बुढ़ापे में और कोई उनकी देखभाल और सेवा नहीं करेगा। इसीलिए वह भी अपने बच्चों को कुछ नहीं बोलती थी। वह तो अच्छा हुआ कि बच्चे समझदार थे और वह उनकी बातों में नहीं आए और ना ही बुढ़ापे में माँ को अकेले छोड़ कर गए। वरना ऐसी घटिया सोच वाली औरत को यदि वह लोग छोड़कर चले जाते तो बुढ़ापे में कोई भी उनकी देखभाल करने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास इतने रुपए पैसे ही नहीं थे कि वह किसी और को रखकर अपनी सेवा करवा लेती। ले देकर एक पुराना मकान ही तो था उनका। खैर, कुछ लोग दूसरों पर आश्रित होने के बाद भी ऐसी बेढंगी बातें करते हैं और सोचते हैं कि वह घर के बड़े हैं, तो जो बात वह कहेंगे वह बच्चे मान ही लेंगे, क्योंकि घर में बड़ों की ही चलती है। लेकिन जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो सही गलत सोचने की क्षमता उनके अंदर भी विकसित हो चुकी होती है। ऐसे में कभी भी बच्चों पर गलत काम करने के लिए दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले। मिलते हैं किसी तरह की नई वीडियो के साथ, यूनिक वीडियो के साथ जो आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।